जैसे ही आप किसी निर्धारित लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं और आसान रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं तो बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे वक्त आसानी से आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके वाइब्रेशंस यानी कंपन को बदलना पड़ता है ताकि आप बाधाओं से मुक्त हो सके। इस स्थिति में आपको सिर्फ अच्छा महसूस करने वाले विचारों पर ही ध्यान देना है। आपके लक्ष्य के बारे में अच्छा महसूस करने वाले विचारों के ऊपर ही आपको केंद्रित होना है। अगर आप आपके लक्ष्य के बारे में नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हो तो अपना ध्यान वहां से हटाएं और आपके लक्ष्य के बारे में पॉजिटिव ढंग से सोचना शुरू करें। ध्यान रहे, आपने आपके लक्ष्य के बारे में सकारात्मक सोचने के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सच है कि आप ऐसे लोगों से और परिस्थितियों से घिरे हुए हो जो आपको अच्छा महसूस नहीं करने देते। आपके चारों ओर नकारात्मक लोग हैं, उनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं उनको आप रोक नहीं सकते। आप आतंकवाद और बीमारी से घिरे हुए दुनिया से भाग नहीं सकते। आपको ऐसे ही परिस्थिति में आपके लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता खोजना है। आपको इन खराब हालातों के बारे में या तो पॉजिटिवली सोचना होगा या उनको नज़रअंदाज करना होगा। उनसे ध्यान पूरी तरह से हटाना होगा, क्योंकि नकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान देकर आप आपके लक्ष्य को आसानी से कैसे पा सकते हो। तो आपको किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट्स पे ही फोकस होना पड़ेगा। आपको ये निर्धार करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ ऐसे ही विचारों पर केंद्रित होना है जो मुझे अच्छा महसूस करते हैं। आपको समस्याओं से जूझना नहीं है, आपको सिर्फ उन चीज़ों की तरफ देखना है जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। तो ये आदत डालें, ध्यान ऐसे ही चीज़ों को दे जो आपको खुशियाँ दे। जो चीज़ें या विचार आपको दुख देते हैं उनके तरफ से ध्यान हटाए, फिर आपके मार्ग से बाधाएं अपने आप हटने लगेगी। अगर आप अपने आप को किसी ऐसी स्थिति में पाते हो जहां नेगेटिव फीलिंग्स में से निकलना मुश्किल लगता हो, वहां आपका असली काम शुरू होता है। फिर आपको ऐसे विचारों को ढूंढना है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। अगर आप सोचते हो कि मुझे परिस्थितियों से जीतना है तो आप संघर्ष में उलझ जाओगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी ऊर्जा कैसे सरलता से बहे। हमेशा ये होता है कि जब तक बाधाएं बहुत बड़ी ना हो जाए, हम उनसे मुक्त होने के लिए ज़रा भी कोशिश नहीं करते। जब डॉक्टर बोलते हैं कि अब इस मरीज़ का कुछ नहीं हो सकता, तब जाकर हम सोचना शुरू करते हैं कि क्या कोई और तरीका है इसको ठीक करने का। प्यास लगने पर ही हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको आपके ऊर्जा को संतुलित करना है, एक रेखा में लाना है। आपको आपके मूल से, आपके उद्गम से, यानी कि आपके स्रोत से जुड़ना है। आपको न तो समस्याओं को सुलझाना है और ना ही टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना है। आपको सिर्फ आपकी ऊर्जा से जुड़ना है, उसके साथ संतुलन करना है। आपको अस्तित्व से जुड़ना है। आपका स्रोत और अस्तित्व अलग नहीं है, वो एक ही है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्या हो, आप ही आपके अनुभवों का निर्माण करते हैं। आप जो भी पाना चाहते हो, अस्तित्व वो पाने में आपकी मदद करता है। आपको अस्तित्व कुछ भी पाने से रोकता नहीं है। आप जो भी चीज़ मांगते हो, अस्तित्व उसी क्षण वो चीज़ आपको देता है। जब भी आप कोई चीज़ चाहते हो और कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनते हो, अपनी ऊर्जा को आपके इच्छित वस्तु की तरफ आसानी से बहने देते हो, तो आपका जीवन
सुगम हो जाता है। तब आप आपके जीवन के चरम पर होते हैं। आप हमेशा इस स्थिति में नहीं रह सकते। जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो और उस चीज़ पर आप फोकस होते हो, तब आपको ये भी होश रहता है कि आप इस वक्त कहाँ हो। इसके वजह से आपके वाइब्रेशंस में गड़बड़ हो जाती है, उलझन हो जाती है, लेकिन फिर भी आप इससे रास्ता निकाल सकते हो। अगर आप आपके विश्वास से ज़्यादा पाना चाहते हो तो आप संतुलन खो देते हो, या अगर आप जो पाना चाहते हो उससे अपने आप को कम समझते हो तो भी आप संतुलन खो देते हो। तो व्यक्तिगत रूप से आपको आपका संतुलन खोजना होगा। आप जो पाना चाहते हो या बनना चाहते हो, इसके बारे में आपकी जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी स्पष्टता होगी, उतने आसानी से आप उस चीज़ को पा सकते हो। एक छोटे से बच्चे को एक छोटी सी चीज़ चाहिए तो वो अपनी इच्छाओं के साथ आसानी से अलाइन हो जाता है और वो उसे आसानी से पा लेता है। एक बड़ा आदमी बड़ी चीज़ों को चाहता है और अपने सीमित विश्वास यानी लिमिटिंग बिलीफ्स के कारण अपने इच्छित वस्तुओं के साथ आसानी से अलाइन नहीं हो पाता। आप जब सही विचारों को चुनते हो तब बड़ी आसानी से अलाइनमेंट हो जाती है। थोड़ा धीमे गति से चलो, जीवन का आनंद लो, जीवन का स्वाद लो, तब संतुलन अपने आप बन जाएगा। चीज़ों को जोड़ना और उनकी मरम्मत करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कुछ भी टूटा नहीं है। जब आप ऐसी चीज़ों के तरफ ध्यान देते हो जो आपको पीड़ा देती है और आप उनको ठीक करना चाहते हो, तब आप उनको ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर फोकस करने की वजह से आप स्वयं का संतुलन खो देते हो। लेकिन जब आप जीवन का आनंद उठाने लगते हो, जीवन का स्वाद लेना शुरू करते हो, तो अपने आप संतुलन बनने लगता है। जब आप आपके जीवन में होने वाली छोटी से छोटी तरक्की को धन्यवाद देते हो, तो आपका जीवन और बेहतर होने लगता है। आपको ये सिखाया गया है कि कामना मत करो, इच्छाएं मत रखो, लेकिन आप इच्छाओं के बिना नहीं हो सकते। इच्छाओं के बिना आपका जीवन बेहतर नहीं हो सकता। अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, उनके साथ अपनी ऊर्जा का तालमेल बिठाओ, अपने ऊर्जा का संतुलन बिठाओ। और अपने ऊर्जा का संतुलन तब होता है जब आप जीवन का आनंद लेना शुरू करते हो। जब आप निर्णय लेते हो कि मैं किसी भी चीज़ की निंदा या आलोचना करना बंद करूँगा और जीवन का आनंद लेना शुरू करूँगा, तब आपके जीवन में ऊर्जा का संतुलन बनना शुरू हो जाता है। तब आपने आपके लक्ष्य को पाने का सबसे आसान रास्ता खोज लिया है। तब आप आपके स्रोत से जुड़ गए हो। तब आपके भीतर स्पष्टता है, शारीरिक क्षमता है और स्वास्थ्य है। फिर जो चीज़ें आपको पसंद है और जो चीज़ों को आप पाना चाहते हो, वो चीज़ें आपके पास आसानी से आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा महसूस करना और अच्छा महसूस करने वाले विचारों के ऊपर केंद्रित होने के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।